ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरएसएस पर बयान देने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निशाने पर आ गए हैं। बघेल के इस बयान से शुरू हुए विवाद की आग अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। दरअसल राजधानी रायपुर के हेलीपैड पर बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनाथ सिंह के बयान के अलावा आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस की नहीं चलती है, सब कुछ नागपुर से चलता है। नक्सलियों के नेता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्य में हैं और यहाँ के लोग गोली चलाने और खाने का काम करते हैं। ऐसी ही स्थिति आरएसएस की भी है। यहाँ आरएसएस के लोगों का महत्व नहीं है, जो कुछ है वह नागपुर है। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब वो नागपुर से संचालित होते। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। सीएम बघेल के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल नक्सलवाद को रोकने की बजाय इस तरह का बयान देकर पूरी तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है और इसके प्रमाण भी हैं। ये वही कांग्रेस है, जब कोई आतंकवादी मरता है तब उनके घर धन देने चले जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी रोती है। बाटला हाउस में आतंकवादी के मरने पर सभी कांग्रेस नेता रोए थे। प्रज्ञा ने आगे कहा कि आज देश आरएसएस की वजह से सुरक्षित है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि जरा अपने प्रदेश में, अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहां इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इसके प्रमाण हैं और जनता वहां की त्रस्त है। कांग्रेस वही है, ये वही कांग्रेस है कि जब किसी आतंकवादी को कोई मारता है तो ये कांग्रेसी उनके यहाँ धन देने चले जाते हैं, संवेदना प्रकट करने चले जाते हैं। और जो आक्रमण हुआ था बाटला हाउस में, जो हुआ था, उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उस समय रोई थी। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को कांग्रेस ने भारतीय सेना का अपमान करार दिया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बकौल प्रज्ञा सिंह ठाकुर, देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण। क्या हमारी सीमा पर सभी धर्मों की रेजिमेंट के बहादुर व शहीद सैनिक बुजदिल व गद्दार हैं? यह पूछने की हिम्मत है आप में कि 96 सालों में संघ का पंजीयन, बायलॉज, सदस्यता सूची कहाँ है? डर है कहीं आप जैसा हश्र अन्य अतिवादियों का न हो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।